बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फजल व करम आप पर और आपके अहले खाना पर बनाए रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़े मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पाकिस्तान इस वक्त बेशुमार चैलेंजेस का शिकार है, बेशुमार मुश्किलात इस वक्त पाकिस्तान के किनारे पर खड़ी हुई हैं और पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुकी हैं। डिफॉल्ट का खतरा है, दहशतगर्दी का खतरा है, हमारे अंदरूनी मसाइल हैं, बैरूनी मसाइल हैं, लेकिन इन तमाम मसाइल के बावजूद पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, पाकिस्तान हमारी शहरग है। लेकिन हमारा दुश्मन जो बड़ा शातिर है और बड़ा चुकन्ना है, इस हमारी कमजोरी को भांप चुका है। जब आप अपने घर में कमजोर हो जाते हैं या वक्त के धारे के नीचे आ जाते हैं या आप गिर जाते हैं तो आपका कम ज़रफ और घटिया दुश्मन आपकी गर्दन के ऊपर घुटना रख देता है, यानी कि डिग्गे दी तौन ते गोडा रख देता है। और यह हमेशा नीच और घटिया लोगों का ही काम होता है कि वो गिरे हुए को और दबाते हैं। तो ऐसे ही कुछ सूरत हाल पाकिस्तान को भी इस वक्त सामना है, जो इंतहाई खतरनाक तरीन सूरत हाल है। ये सूरत हाल क्या है ये मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा। और एक जो आजाद सईद एक बड़े सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने इमरान खान की एक वीडियो के बारे में बात की है। वो वीडियो किसके बारे में है, कब आ रही है, लीक कब होगी, उसके पीछे की कहानी भी आपके सामने रखूंगा। और टेक्नोक्रेट हुकूमत कब आ रही है, कौन कौन उनमें शामिल होंगे, और टेक्नोक्रेट हुकूमत अगर आ जाती है तो फिर सियासतदानों का मुस्तकबिल क्या होगा। अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो एक खबर गर्दिश करती नजर आ रही है कि फौज में से 5000 फौजी जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। सिर्फ इस वजह से इस्तीफा दे दिया है कि वो फौज की पॉलिसियों से खुश नहीं है, कि वो फौज जो काम कर रही है उससे वो मुतमिन नहीं है, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने 5000 यानी कि 7 लाख की फौज है और उसमें से 5000 फौजी अफसरान ने इस्तीफा दे दिया है। मैं आपको थोड़ा सा तारीख में लेके जाना चाहता हूं कि जहां पर हमारे मुल्क जैसे ही सूरत हाल बढ़ी तो कैसे दुश्मनों ने वहां पर आके अपने पंजे गाड़ दिए। आपको याद होगा कि मिडल ईस्ट में, मशरिके वस्ता में एक तहरीक आई थी जिसे अरब स्प्रिंग के नाम से याद किया जाता है। जी हाँ, ये वही अरब स्प्रिंग थी जिसने पूरी मशरिके वस्ता का नक्शा उल्ट दिया था। ट्यूनिस, लीबिया, शाम, इराक, ये तमाम खंडर बन गए थे। और ये खंडर क्यों बने थे, तभी निकली थी 5th जनरेशन वार, तभी बयानिए की जंग निकली थी कि किस तरह दुश्मन ने उनकी सरहदों से मीलों दूर बैठकर इन पूरी हुकूमतों को जो 25-25, 30-30 साल से वहां पर हुकूमतें कर रहे थे उनको मिलिया मेट कर दिया। और जब मिलिया मेट कर दिया तो खुद वहां पर आके बैठ गया। ये कहानी शुरू हुई थी एक खुदकुशी से। एक ट्यूनिस में एक रेडी फरोश ने किसी सरकारी मुलाजम की धमकियों से और उसकी ब्लैकमेलिंग और रिश्वत की डिमांड से तंग आकर खुदकुशी कर दी थी। और जब यह खुदकुशी वो कर रहा था तो कोई शख्स उसकी वीडियो बना रहा था। जब वो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर डाली गई, फेसबुक के ऊपर डाली गई, तो वो वायरल हो गई। जब वायरल हो गई तो ट्यूनिस में मजारे शुरू हो गए, और जब मजारे शुरू हो गए तो वहां की हुकूमत को उल्ट दिया गया। वहां पर खाना जंगी शुरू हो गई, क्योंकि उन मजारों को रोकने के लिए जब फौज मैदान में आई और अवाम और फौज आमने सामने हो गए तो वहां पर खाना जंगी शुरू हो गई। और जब किसी मुल्क में सिविल वार, खाना जंगी शुरू हो जाए और जो उस मुल्क की अवाम है वो अपने मुल्क की फौज के सामने आ जाए तो फिर उस मुल्क का मुकद्दर सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी होती है। फिर ये लहर निकली, फिर इसने इराक को अपनी लपेट में लिया, फिर इसने शाम को अपनी लपेट में लिया, फिर इसने लीबिया मोहम्मद कज़ाफी को अपनी लपेट में लिया, सद्दाम हुसैन को अपनी लपेट में लिया, बशारुल असद को अपनी लपेट में लिया, कि पूरा मशरिके वस्ता लपेट में आ गया। पूरे मशरिके वस्ता में तबाही और बर्बादी हो गई। और प्लानिंग वहां पर एक ही की गई कि किसी तरह अवाम को और फौज को आपस में लड़वा दिया जाए। ऐसा बयानिया बना दिया जाए कि उस मुल्क की अवाम अपनी फौज के खिलाफ उठ खड़ी हो। जब वो अवाम और फौज एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, एक दूसरे की जान के दर पे हो जाएंगे, कि वो फौज जो अवाम की हिफाजत कर रही है
उसी वही अवाम उठकर फौज को मारना शुरू कर देगी तो फिर उस मुल्क में तबाही हो जाएगी। और ऐसा ही कुछ वहां पर हुआ। फिर अमेरिका बहादुर चौधरी बनकर आया और इन तमाम खित्ते पर, इन तमाम ममालिक पर अपने पंजे गाड़ कर बैठ गया। अब हमारा दुश्मन हमारे साथ यही कुछ कर रहा है। ये अब नून लीग वाले समझते हैं कि ये पीटीआई वाले कर रहे हैं। पीटीआई वाले समझते हैं कि नून लीग वाले उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए ऐसी जाली खबरें दे रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता। हमारे अंदरूनी मसाइल जरूर है, हम एक दूसरे के नजरियाती सियासी इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो हमने लाखों लोगों की कुर्बानियां दे के बनाया, मेरे अबाउजदाद ने कुर्बानी दी, आपके अबाउजदाद ने कुर्बानी दी, लाखों माओ बहनों की इज्जतें लूटी, इस पाकिस्तान की सालमियत के लिए मैं नहीं सोच सकता कि कोई भी जो पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड रखता है वो पाकिस्तान के खिलाफ जा सकता है। ये वही दुश्मन है कि जिसने मशरिक वस्ता का नक्शा बदला। अब वो अवाम के दरमियान, पाकिस्तानी अवाम के दरमियान वो नफरत पैदा करना चाहता है पाक फौज के खिलाफ, कि पाकिस्तानी अवाम अपने ही फौज के आमने सामने आ जाए और वो अपने जो उसके गंदे, घटिया और घिनौने उसकी साजिशी हथकंडे हैं उसमें वो कामयाब हो जाए। और वो ये कोशिश बड़ी देर से कर रहा है, लेकिन हर दफा उसको मुंह की खानी पड़ी है। और ऐसी ही ये कहानी है कि 5000 ने इस्तीफे दे दिए, 12 मेजर जनरल्स ने हुक्म मानने से इनकार कर दिया। लेकिन याद रखें कि आर्मी चीफ जिधर देख रहा होता है, पूरी उसके पीछे 7 लाख फौज उधर ही देख रही होती है। जिधर कमांड का हुक्म आता है, फौजी का ऑर्डर वही होता है। अगर आर्मी चीफ कह देता है यस, तो 7 लाख फौज कहती है यस। अगर आर्मी चीफ कहता है नो, तो पूरी 7 लाख फौज कहती है नो। लेकिन ये कौन लोग हैं फिर? ये वही लोग हैं नाजरीन, ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। देखिए, पाकिस्तान डिफॉल्ट के किनारे पे खड़ा है और कई लोग कह रहे हैं कि हम टेक्निकली डिफॉल्ट हो भी गए हैं। डिफॉल्ट मुल्क में, पूरी दुनिया में कई ममालिक ऐसे हैं जो डिफॉल्ट हुए हैं, दोबारा खड़े हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अपने घर में रहकर अपने घर को मजबूत बनाया है। डिफॉल्ट होना कोई बड़ी बात नहीं। अगर हम डिफॉल्ट हो भी गए तो अल्लाह के फजलो करम से हम दोबारा खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे मुल्क में ऐसी सूरत हाल, खाना जंगी पैदा होगी, तो फिर पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे नहीं रहेगा। हम दहशतगर्दी की वेव आ रही है, दहशतगर्दी की वेव से लड़ रहे हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज एकदम सर उठा रही हैं, हम माशी दहशतगर्दी का शिकार हैं, हम खूनी दहशतगर्दी का शिकार हैं, और उसके ऊपर हमारा जो दुश्मन है वो 5th जनरेशन वार के जरिए अब ये बयानियां बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे और आपको और हर पाकिस्तानी को चाहिए कि वो दुश्मन का आलाकार ना बने, गलती से अनजाने में दुश्मन के जाल में ना आ जाए, दुश्मन के हथकंडे में ना आ जाए, और जो दुश्मन चाहता है हम वो काम ना कर गुजरे। हम एक दूसरे पे इख्तलाफ करते हैं, हम एक दूसरे से हर किस्म का इख्तलाफ करने का हक रखते हैं, लेकिन ये हक किसी के पास नहीं है कि वो पाकिस्तानी हो या पाकिस्तानी फौज हो उसके बारे में बात करे। हमारा घर है, हमारी कमजोरियां हैं, हम इनको अपनी ताकत में बदलेंगे, लेकिन क्योंकि दुश्मन घटिया दुश्मन से पाला पड़ा है, इसीलिए बड़े बड़े लोग ये दुआ मांगते थे कि या अल्लाह हमें दुश्मन देना तो कोई आला ज़रफ वाला देना, कोई खानदानी देना। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमें दुश्मन मिला है तो वो भी घटिया, नीच और कम ज़रफ मिला है, कि जिसने जब देखा है कि हम किसी गर्दिश में आ गए हैं, हम किसी चक्कर में आ गए हैं, तो उसने अपने दांत तेज कर दिए हैं, उसने अपने शैतानी दिमाग की चालें तेज कर दी है। और पंजाबी की वही कहावत कि डिग्गे दी तौन ते गोडा रखना, ये कोई बहादुरी नहीं। जब हम इन तमाम मामला से निकल आएंगे तब आप हमारे साथ मुकाबला कीजिएगा और हमें गिरा कर हमारी गर्दन पे अपना घुटना रखिएगा, तब हम आपको मानेंगे कि हाँ ये मुकाबला बराबर का था। ये नाज़रीन, ये खबर थी, ये सबसे अहम खबर थी, क्योंकि हम इस जो 5th जनरेशन वार है ये एक बयानिए की जंग है, और हम तमाम हर बंदा, हर पाकिस्तानी इस 5th जनरेशन वार का सिपाही है। अब आते हैं इमरान खान साहब की तरफ। इमरान खान साहब के बारे में एजाज सईद साहब और उमर चीमा साहब ने एक आपस में तस्करा करते हुए एक वीडियो की बात की है कि हमने वो वीडियो देखी है। एजाज सईद ने कहा कि मैंने वीडियो देखी है। मैंने एक ताकतवर वजीर से पूछा और उनसे कहा कि आपने वो वीडियो देखी है इमरान खान साहब की कोई? तो उस वजीर ने कहा जी हाँ मैंने वो वीडियो देखी है। तो एजाज सईद ने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि उस वीडियो में क्या है? तो वजीर ने कहा कि वो ख्वाजा सरा के साथ
इमरान खान की वीडियो है और वो ख्वाजा सरा पिंडी का कोई ख्वाजा सरा है जिसके साथ इमरान खान की वीडियो है। आजाद सईद ने पूछा क्या वो वीडियो लीक होगी, उन्होंने कहा जी बिल्कुल लीक होगी, लेकिन इलेक्शन के करीब लीक होगी। उससे पहले हल्के फुल्के टीजर आते रहेंगे, जिस तरह आइला मलिक इमरान खान की जो ऑडियो लीक हुई, उसके बाद बुशरा बीबी की ऑडियो लीक हुई। उन्होंने कहा हर किस्म का मवाद हमारे पास मौजूद है और बेतहाशा मवाद हमारे पास मौजूद है, और ये मवाद उन्होंने कहा कि वक्तन व फक्तन ये लीक होता रहेगा, इसकी एपिसोड आती रहेंगी और कभी हो सकता है हफ्ते बाद आए, महीने बाद आए, लेकिन इलेक्शन तक ये मुतवातर काम जारी रहेगा। इमरान खान साहब की वीडियो भी आती रहेंगी और इमरान खान साहब की ऑडियोज भी आती रहेंगी। अब ये ऑडियो लीक कैसे हो रही है, ये ऑडियो किसने बनाई है, ये वीडियो किसने बनाई है? मेजर अरसलान एक गिरफ्तार किए गए हैं पीएम हाउस से, और वो एडीसी थे जनरल फैज साहब के, यानी कि जनरल फैज साहब के समझ लें कि वो सेक्रेटरी थे। उसके बाद वो इमरान खान साहब के साथ काम करते रहे, फिर वो शहबाज शरीफ के साथ भी काम करते रहे। तो कहा जा रहा है कि जब इनकी गिरफ्तारी हुई है मेजर अरसलान की, तो कहा यह जा रहा है कि जो शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक हुई थी, ये भी आजाद सईद की खबर है कि जो ऑडियो लीक हुई थी शहबाज शरीफ साहब की, वो इन्हीं साहब ने, अरसलान ने जनरल बाजवा तक पहुंचाई थी, और जनरल बाजवा ने आगे कहां भेजी और किस तरह लीक हुई, इसकी अभी इंक्वायरी होना बाकी है, इसकी अभी तफ्तीश होना बाकी है कि ये मामला कितनी देर से चल रहा था, कितनी ऑडियो लीक्स हैं, कितनी वीडियो लीक्स हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो आइला मलिक और इमरान खान की ऑडियो लीक हुई है वो 2009 की बातें लगती हैं, कि परवेज इलाही के दौरे हुकूमत की बातें लगती है। इसका मतलब है कि इमरान खान साहब के पावर के आने से पहले से उनके ऊपर शिकंजा टाइट किया गया था, उनकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी। बहरहाल ये गंद है, ये सोशल मीडिया के ऊपर नहीं आना चाहिए और किरदार कुशी में हमें इतने आगे नहीं जाना चाहिए। अगर उनके कोई अमल है वो हकीकत है, वो जैली है, वो झूठी है, वो एक अलग कहानी है, लेकिन जब सोशल मीडिया पर आएगी तो उसको बच्चे भी देखेंगे, खवातीन भी देखेंगी, मर्द भी देखेंगे, औरत भी देखेंगे। तो ये किसी भी सूरत में किसी की भी हो, शहबाज शरीफ की हो, इमरान खान की हो, बिलावल भुट्टो की हो, फजलुर रहमान की हो, या किसी आम इंसान की हो, तो ये इंतहाई घटिया काम होता है, ये नहीं करना चाहिए। इजाजत दीजिए अगली वीडियो तक, अल्लाह हाफिज।